अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी ख़वातीन जो हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, हमल नहीं ठहर रहा। मसाइल अक्सर ये होते हैं कि पीरियड्स आ नहीं रहे, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या दवाई खाती हैं तभी पीरियड्स आते हैं, हार्मोन्स ख़राब हो गए हैं और साथ में आपका वज़न बढ़ गया है। किसी भी तरीके से आपको हमल नहीं ठहर रहा, हालांकि रिपोर्ट्स आप करवाती हैं, तमाम रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हैं। पीसीओडी का कहीं पे मसला आ रहा है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन गई हैं, या थायराइड का मसला है, यूट्रस के अंदर सोजन है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो दवाइयाँ खाने के बावजूद आपको हमल नहीं ठहर रहा, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ड्रिंक बताऊं जिसको 1 महीना अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगी तो ना सिर्फ आपके पीरियड्स ठीक होंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाएंगे, दवाई खाने के बगैर आपको पीरियड्स आएंगे, यूट्रस के अंदर सोजन ख़त्म होगी और हमल कंसीव करने में आपको आसानी होगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा ड्रिंक आपके लिए लेके आया हूं जो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को ख़वातीन के अंदर बेहतर बनाने में मदद दे सकता है और हमल ठहरने में आपको हेल्प मिलेगी। चाहे आपके पीरियड्स बेकायदा हैं, आपको पीसीओएस है, पीसीओडी का मसला है, थायराइड का मसला है, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग है, या सिर्फ दवाइयाँ लेने से पीरियड्स आते हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत हाल में आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल करके कुदरती तरीके से हमल कंसीव करने की कोशिश कर सकती हैं। और अगर किसी खातून का वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो हमल कंसीव नहीं कर पा रही तो ऐसी खातून भी इस ड्रिंक से फ़ायदा उठा सकती हैं। तो आइए जानते हैं जी इस ड्रिंक को आपने बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ही ज़रूरी हैं। एहतियात परहेज़ क्या करना है, सही तरीका क्या है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए जी जो चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद होती हैं, बाहर से कुछ लाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपने 1.5 गिलास पानी लेना है, उसको उबालने के लिए रख देना है। आप चाहें तो पानी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। उसके अंदर आपने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालना है। अब इस पानी को अच्छी तरह आपने उबलने देना है। इसके बाद इसमें आपने 1 चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन और दालचीनी ये दोनों मिलकर आपके तौलीदी निज़ाम को, आपके फर्टिलिटी के सिस्टम को बेहतर करती हैं। ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन को पीरियड्स दवाइयों से ही आते हैं उनके लिए ये ड्रिंक इस्तेमाल करना इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे पीरियड्स रेगुलर होने में आपको मदद मिलती है। अब आपने डालना है इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा, वही ज़ीरा जो आमतौर पे आपके किचन के अंदर मौजूद होता है। फिर आपने अपने थंब के बराबर, अपने अंगूठे के बराबर एक अदरक का टुकड़ा लेना है। चाहे तो इसको कद्दूकश कर लें या इसको बारीक बारीक काट के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपने इसको 5 मिनट तक उबलने देना है। जब 5 मिनट तक अच्छी तरह ये उबल जाए, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपके किचन में आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश न करें। ये ड्रिंक आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंदर से बेहतर करता है, पीसीओडी और पीसीओएस की अलामात में कमी लाता है, थायराइड के मसाइल में भी आपको सपोर्ट करता है, यूट्रस की सोजन कम करने में भी आपको मदद देता है और पीरियड्स को बेहतर बनाने में आपको फ़ायदा देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ, बाज़ ख़वातीन कमेंट्स बॉक्स में पूछती हैं कि उनको फ़िलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, या यूट्रस के अंदर रसोलियाँ हैं, फाइब्राइड हैं, तो क्या इस किस्म की रेमेडी इस्तेमाल करने से उनको कोई फ़ायदा होगा। तो ये जो ड्रिंक है ये आपके फ़िलोपियन ट्यूब को नहीं खोल सकता, ना ही एंडोमेट्रियोसिस को ठीक कर सकता है, ना ही आपके फाइब्राइड को ख़त्म कर सकता है। हाँ, कुछ हद तक दर्द में कमी आ सकती है, लेकिन इन बीमारियों का मुकम्मल इलाज इससे मुमकिन नहीं है। अब जी आपने 5 मिनट तक इस ड्रिंक को उबाल लिया, उसके बाद चूल्हे को बंद कर दें, उसके बाद इसको उतार लें। फिर आपने इसको दम करने के लिए रख देना है, यानी कि प्लेट से ढांप के रख दें। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जब ये नीम गर्म हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, तो आप इसे छान लें। छानने के बाद आपने इसे 1 कप में डाल लेना है।
और अब आपने इस कप को सिप सिप करके चाय की तरह ही पीना है। चाय के अल्टरनेट के तौर पे आप इस ड्रिंक को यूज़ कर सकती हैं। नीम गर्म पिएंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, सुबह खाली पेट पिएंगी तब ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। दिन में भी किसी टाइम आप यूज़ कर सकती हैं, एक टाइम भी ले सकती हैं, 2 टाइम भी आप पी सकती हैं। अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आपने चलना है कि आपकी बॉडी इस ड्रिंक को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आप घर में हैं तो घर में यूज़ कर सकती हैं, दफ्तर में कहीं काम करती हैं तो ऑफिस में बना के आप यूज़ कर सकती हैं, आप बना के साथ ले जा सकती हैं, वहाँ पे आप दिन में यूज़ कर सकती हैं। ये ड्रिंक मजमूई तौर पे आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करता है, इसलिए इसे एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर पे अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमल नहीं ठहर रहा, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पहले इस ड्रिंक पे हमने एक वीडियो की थी, कुछ ख़वातीन ने पूछा था क्या वो इस ड्रिंक को इकट्ठा बना के रख सकती हैं फ्रिज के अंदर, फिर कुछ दिन उसको यूज़ कर सकें। तो ऐसा कोशिश करें कि नहीं करें। जब भी इस ड्रिंक को आप पिएं कोशिश करें कि फ़्रेश ही बनाएं। एक और ख़ास बात कि जिन ख़वातीन को थायराइड का मसला है, हार्मोन्स उनके थायराइड की वजह से डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में मसला पेश आ रहा है, तो वो इस ड्रिंक को जब बनाएं तो इसमें 1 चम्मच खुश्क साबुत धनिया शामिल कर लें, उसे भी पानी के साथ उबाल लें और फिर छान के आप पी लें। ये एक इजाफी चीज़ डालने से आपके थायराइड को भी सपोर्ट मिलेगी। बहुत सी ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि इसे पीरियड के दिनों में भी पी सकते हैं, तो जी हाँ, आप इसे पीरियड्स के दौरान भी पी सकती हैं। आप इसको पूरा महीना इस्तेमाल कर सकती हैं, दिन में 1 बार या 2 बार, जैसा आपके लिए आसानी हो। तो कम से कम 1 महीना इस ड्रिंक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखिए। इस ड्रिंक के साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करें, हर वक्त बैठे ना रहें। 1 घंटा सुबह में, 1 शाम में आप वॉक करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये चीज़ें भी आपकी फर्टिलिटी को सपोर्ट करती हैं। फिर कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि खाने पीने की चीज़ों में कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है। तो पहली चीज़ है वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी, मैदा किसी भी तरह से अपनी खुराक के अंदर शामिल ना करें। सुर्ख गोश्त जो है उसको भी बंद कर दें। लीन मीट लें, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मछली या चिकन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ज़्यादा तली हुई मसालेदार जो चीज़ें हैं उनसे आपने परहेज़ करना है, और बहुत ज़्यादा चिकनाई, ख़ास तौर पे अगर आपका वज़न ज़्यादा है, उसको भी आप अवॉइड करें। जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सेहतमंद लाइफस्टाइल जैसा कि बाकायदा वर्जिश करना, मतवाज़न ग़िज़ा खाना, जहनी स्ट्रेस से, परेशानी से, तनाव से दूर रहना, ये ख़वातीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं चीज़ें। कुछ तहकीकात में ये चीज़ें भी पता चलती हैं कि अदरक और दालचीनी जैसे अज्जा आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, जबकि ज़ीरा आपके हाजमे को बेहतर करता है, और बेहतर हाजमा हार्मोन बैलेंस करने में मदद देता है। इसी तरह जो अजवाइन है मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद देती है, जो वज़न को कंट्रोल करने और हार्मोन्स को ठीक करने के लिए अहम है। अब रेमेडी तो आपने सुन ली, ये भी सुन लीजिए कि इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, एहतियात परहेज़ क्या हैं। एक तो एक्सेसिव अमाउंट यूज़ ना करें। अगर आपको ख़ास तौर पे मैदे का मसला है, पेप्टिक अल्सर है, मैदे के अंदर ज़ख़म है, या जिनको गर्ड का मसला है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, तो उनको चाहिए कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करें या कम मिकदार के अंदर इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर किसी को जिगर के, लीवर के मसाइल हैं तो वो भी अजवाइन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें। अगर किसी किस्म का कोई आपका ऑपरेशन होने वाला है तो सर्जरी से कम 3 हफ्ते पहले इस ड्रिंक को आपने बंद कर देना है, नहीं यूज़ करना। फिर ये जो दोनों चीज़ें हैं, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम रहता है तो वो भी एहतियात से यूज़ करें। और इसको यूज़ करने से अगर आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी होती है या खुदा न खास्ता आपके माउथ के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।